मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति सबसे पहले मंगल कामना करता हूँ तथागत सम्यक संबुद्ध से आप सभी सुखी संपन्न कुशल रहें। जैसा कि आज पूरे देश में बार बार आवाज़ें उठ रही हैं, सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आवाज़ें दबाने का बहुत भरसक प्रयास, अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कभी किसान, कभी मजदूर, कभी बेरोजगार, कभी शोषित, कभी पीड़ित, वो सभी लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लाचार किए जा रहे हैं, अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरी छीनी जा रही है, एजुकेशन छीनी जा रही है। सब कुछ क्यों छीना जा रहा है ये पूरा देश धीरे धीरे जान चुका है। इसके बावजूद भी सभी लोग आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु न जाने बहुत से लोग बेचारे डरे हुए और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारे ऊपर कोई भी एक्ट लगाकर सरकार कहाँ हमें पहुंचा सकती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो डरे हुए माहौल में मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय साथियों, ऐसी सरकार ने समस्याएं आपके सामने ला के खड़ी कर दी हैं कि आवाज़ उठाएंगे तो आपको बेबुनियाद मुद्दों में फंसा कर कहीं ना कहीं आपको घसीटने का काम किया जाएगा। सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। और सरकार वर्तमान में जो है या उनकी पार्टियां जो भी काम करेगी वो कहीं ना कहीं देश हित में माना जाएगा। मेरे प्रिय देशवासियों, आप जान रहे हैं पूरे देश के लोग इस समय पर भूखमरी से परेशान, बेरोजगारी से परेशान और नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता हमारे देश का युवा समाज, बहुत बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी आज देश में बेरोजगार हो चुकी है। लोग गलत आदतों को अपने गले लगाने का कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और इस गलत काम को रोकने के लिए एक ही इलाज था, वो इलाज ये है कि उन सभी को नौकरी देना, उन सभी को रोजगार देना। ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो कब तक लोगों को गलत आदतों से रोका जाएगा, इसके ऊपर क्या सरकार की नीति होगी ये हमें नहीं पता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब देश का सब कुछ निजीकरण हो रहा है, नौकरी निजीकरण होने जा रही हैं, सबको पता है कि नौकरियों में जो प्राइवेटीकरण कर दिया है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो चुकी हैं, प्राइवेटीकरण कर दिया। प्राइवेट कंपनियों में जो आरक्षण की तो पहले से सुविधा थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट नौकरी में जो मालिक, कंपनी के मालिक जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जिसको चाहेंगे रखेंगे और निकालेंगे, वो उनके ऊपर है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और सरकार के बीच में और एक मजदूर के बीच में कोई आपस में समझौता नहीं होगा। मजदूर तो मजदूर ही रहेगा और सरकार की जो भी सीधी सीधी वार्ता होगी वो कंपनी के मालिकों से होगी। हम सब एक बात सुन रहे थे कि सब कुछ निजीकरण हो सकता है, नौकरियां छिन सकती हैं, ये बात चली रही है पूरे देश के अंदर। रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएगा, इसकी भी कल्पना पूरा देश कर ही रहा है, क्योंकि स्टेशन बेचे जा चुके हैं, एयरपोर्ट बेचे जा चुके हैं। जो धरोहर है राष्ट्र की, देश की संपत्ति है, उसको प्राइवेटीकरण के रूप में बेच बेच करके देश हमारा कंगाल होता जा रहा है और ऐसे कगार पर है कि आए दिन आदमी मायूस होता जा रहा है और आज उसके जीने की जो इच्छा थी वो खत्म होती जा रही है। जी हाँ, आप सभी देख रहे होंगे पूरे देश में ये सुनने को हमें मिल रहा था कि नौकरियां छिन चुकी हैं, समाज बेरोजगार हो रहा है और युवा पीढ़ी रोजगार के लिए तरस रही है, बहू बेटियां अपने मान सम्मान के लिए परेशान हैं, बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, यहाँ तक कि हमारे देश की पुलिस या फिर हमारे और भी शासन प्रशासन अधिकारी अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए परेशान हैं, क्योंकि आए दिन उनको भी कहीं ना कहीं धमकी मिलती है बड़े पैमाने पर। लेकिन ये भी आपने सुना था और ये भी आप सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। कौन सी बात? वो ये बात है कि किसानों की, जो किसान हमारे देश को पालन पोषण करने के लिए अन्न उगाता है, जिसको सही मायने में अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है, किसान देश का दिन रात मजदूरी करता है, खेत को सींचता है, फसल तैयार करता है और वो शहरों तक, गली गली तक अपना अनाज पहुंचाने का और भी खाद्य पदार्थ सामग्री पहुंचाने का काम करता है। और आज वो मंडियां भी, जिन मंडियों में बेचकर वो अपना गुजर बसर करते थे, आज वो मंडी भी प्राइवेट हो चुकी है। यानी कि और जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का साहस जुटाया, मैं उन किसानों के आंदोलन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं उन किसानों के इस भरसक प्रयास के लिए पुनः साधुवाद देता हूं। मेरी शुभकामना, मंगल कामना उनके साथ हैं कि उनका आंदोलन सफल है। आज नहीं तो कल आने वाले समय में उनका आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, क्योंकि हमारे देश का किसान लाखों की तादाद में नहीं है, करोड़ों की तादाद में है।
और किसानों के ही बच्चे IAS IPS बनते हैं और वो देश की सेवा में भी जुटते हैं। मेरे देशवासियों, आज जब वो अपने मौलिक अधिकार की बात करता है किसान, जब वो अपने अधिकार को छीनते हुए देखता है किसान, और जब वो उसे बचाने के लिए आवाज़ उठाता है किसान, तो उसको आवाज़ उठाने की बजाय दबाने का काम करती है हमारी केंद्रीय सरकार। और उस पर पानी बरसाया जाता है, लाठी बरसाई जाती हैं और मजदूरों को यानी किसानों को बुरी तरह से पीटा जाता है, यहाँ तक कि दिल्ली में आने के लिए रोका जाता है। और कितना खून खराबा होता है ये पूरा देश देख रहा है। हालांकि आज दिल्ली में अनुमति मिली है और जिन मंत्री जी ने उनको अनुमति दी है, मैं उसके इस पुनीत कार्य के लिए उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन अब सोचना ये है, क्या जिस उद्देश्य को लेकर के किसानों ने आंदोलन छेड़ा, जिस मांग को लेकर के किसानों ने सड़कों पर आकर आंदोलन किया, क्या सरकार उनकी उन मांगों को पूरा करेगी? क्या सरकार उनके आंदोलन को समझेगी? क्या सरकार उनके इस परिश्रम को, मेहनत को जानेगी? लेकिन वो सरकार क्यों जानेगी? क्योंकि सरकार तो खुद ही उसको प्राइवेटीकरण करने पर लगी हुई है। मेरे देशवासियों, मैंने ये महसूस किया, पूरे देश के बच्चों के साथ में मैं सोच सोच के परेशान रहता हूँ। कई बार हम तो आवाज़ सुन सुन के परेशान रहते हैं। मैं हजारों परिवारों में जाता हूँ, सभी जगह एक मायूसी छाई हुई है। लोग जीने की इच्छा खत्म कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। और काम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश के वर्तमान केंद्रीय सरकार सिर्फ भाषणों से ही उनको खुश करना चाहती है। जबकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य को बढ़िया तरीके से रहने का अधिकार है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने हक की आवाज़ में आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, अपने हित की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, अपनी सही दिशा में लड़ाई लड़ने का पूर्णतः उसको अधिकार है। लेकिन वहीं पर सरकार को ये करना चाहिए कि उनका मनोबल बढ़ाए और उनका साथ दे और उनकी जो मांग है उसे पूरी करे और उसके परिश्रम को समझे, उसके आंदोलन को समझे। और मैं कहता हूँ किसान देशवासियों को, जो कि देश के किसान हैं, उनका हौसला मोबिलाइज करें। और ये नारा जो गया था, इसीलिए तो दिया गया था, जय जवान जय किसान। अरे किसानों के बच्चे ही देश की बॉर्डर पे जाकर के, सीमाओं पे जाकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये उन्हीं मजदूर भाई किसान जो खेतों में काम करते हैं, दिन रात धूप पसीनों में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, सांपों की चिंता नहीं करते हैं, और कीड़े मकोड़ों में भी अपने आप को कई बार सांपों से उनकी मृत्यु हो जाती है, कई बार उनको सांप काट लेता है, कई बार और भी उनके ऊपर यानी पैरों में डंक मार देते हैं कोई भी कीड़े। इतना वो लोग चिंता नहीं करते। एक बार सांप देख ले तो आदमी डर जाता है, लेकिन वो लोग फिर भी डरते नहीं हैं। और वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम अपनी फसलों को नहीं उगाएंगे तो शहरों में अनाज कहाँ से जाएगा, ये मंडी परिषद से, मंडियों में से जो लोग खरीद कर ले जाते हैं, ये कहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं मंडियों को प्राइवेटीकरण करने की तरफ जो हमारी सरकार कदम उठा रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा अखिल भारतीय पूर्णतः घोर निंदा करता है। और मैं पूर्णतः सरकार से मांग करता हूं, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, कि सरकार उनके इस कार्य को समझे और इनके आंदोलन को जाने, और जो उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोक करके उनकी जो मांग है उनको पूरा किया जाए। और मैं चाहता हूं कि मंडी परिषद या फिर कोई भी विभाग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटीकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार से व्यक्ति को आशा होती है, और जब सरकार ही सब कुछ प्राइवेट कर देगी तो आशा जो है एक निराशा में बदल जाएगी। मेरे देशवासियों, मैं पुनः उनके जो हमारे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, किसान भाई जो आंदोलन में आए हैं, दूर दराज से सर्दियों में आए हैं, और यहाँ तक कि लॉकडाउन के चलते हुए वो अपना आंदोलन कर रहे हैं शांत प्रिय रह करके, मैं उनके आंदोलन के लिए अपनी शुभकामना देता हूं और उनको न्याय मिले, उनको सरकार न्याय देने का काम करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सभी को जय भीम।